नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बड़ी खबर पीडीपी के हवाले से ही आज सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि आज पीडीपी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती से मिलने की इल्तिजा जो है वो जता दी है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि पीडीपी अपनी मुहिम जो है वो तेज करती हुई नजर आ रही है, सियासी गतिविधियों में अब कूदती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर पीडीपी आगे क्या कदम उठाएगी। यानी अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चले तो धारा 370 और 35 को लेकर हमेशा से पीडीपी जो है वो आगे रही है और जनता के बीच में जाती रही है। लेकिन अब धारा 370 और 35 से बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बचे हैं। तो अब देखना यह होगा कि आखिर पीडीपी अगर सियासी घमासान शुरू करती है या फिर सियासी गतिविधियां शुरू करती है तो आम जनता में किन मुद्दों को लेकर उतरती है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि आज गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती को लेकर हर एक जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन भी आज किया गया। जम्मू कश्मीर में हर जगह पर आज श्रद्धांजलि का समारोह भी किया गया। चलिए तो सीधा आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से आज हमें सनम एजाज रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम की भी आज शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ गांधी जयंती के भी कई कार्यक्रम जो है वो मनाए गए हैं। देखिए, तारीख जब लिखी गई तो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम भी तारीख में लिखा गया है, और आज के दिन से लिखा यही गया है कि आज के दिन एशिया का अजीम तरीन मुफक्किर मोहनदास करमचंद गांधी भी पैदा हुआ था। वो गांधी जिसने लाठी पकड़ी, अंग्रेज़ों को दौड़ाया, हिंदुस्तान को आज़ादी भी दिलाई। और आज के दिन पर तकारीब भी हुई, उन्हें श्रद्धांजलि अदा की गई, खिराज अकीदत अदा की गई, उनके एहसानों को याद किया गया और उन एहसानों को आगे बढ़ाते हुए ये भी अहद किया गया कि आगे भी उनके कारनामों को याद करते हुए तारीख लिखी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आज की तारीख पर कश्मीर में सरकार ने, जम्मू कश्मीर में सरकार ने भी तारीख लिखनी चाहिए थी। सरकार घरों तक, दरवाज़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और आज से बाज़ाब्ता तौर पे कश्मीर में बैक टू विलेज पार्ट 3 शुरू हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में हुआ है और बैक टू विलेज पार्ट 3 के तहत आज सरकार घरों पे पहुंची थी, घर के दरवाजे पे पहुंचते हुए मामले और मसाइल सुलझाने और समझने की कोशिश करी थी। लेकिन आज भी कुछ जगहों पे खाना पूरी देखी गई और कुछ जगहों पे लोगों का इल्ज़ाम यही है कि बड़े बाबू तो आए, चक्कर लगाया और चले गए और इलाके की जिम्मेदारी क्लर्क पे डाल दी, और क्लर्क का अगर कहीं नहीं मिला तो फिर सुपरवाइज़र, और अगर कहीं वो नहीं मिला तो फिर जूनियर इंजीनियर पर जिम्मेदारी डाल दी। यानी कुल मिला के आज के दिन पे सरकार ने जो तकारीब रखी थी, उन तकारीब में पहले दिन ही ठाई ठाई फिश वाली बात सुनाई दी। और ठाई ठाई फिश में साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार जो करना चाहती है, बुनियादी तौर पे बदलना हालात चाहती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे हालात बदलने के लिए वो लोग शायद तैयार नहीं हैं जिनकी जिम्मेदारी भी है। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका नारबल में भी इसी चीज़ को लेकर नारेबाजी हुई, लसजन में भी लोग नाराज़ हुए, त्राल से भी इसी तरह की खबर है, और कुपवाड़ा में भी लोगों का कहना था कि बड़ा बाबू आया, इलाके का चक्कर लगाया, वापस चला गया, लोगों की न सुनी न लोगों ने सुनाई, और कुल मिला के नाम दिया बैक टू विलेज पार्ट 3 का, लेकिन ये सिर्फ खाना पूरी ही रही। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, और गांधी जयंती भी आज यहां पर मनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि गांव में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनका बायकॉट भी किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से कश्मीर से सनम एजाज पूरी रिपोर्ट देते हुए नजर आ रहे थे वो देखते ही बन रहा था। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पीएचक्यू हेडक्वार्टर के अंदर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके साथ ही साथ गांधी जयंती भी मनाई गई। देखिए, 2 अक्टूबर का दिन, और 2 अक्टूबर को लेकर बात करें तो गांधी जयंती एक ऐसे जहां शख्स की जयंती जो कि ख़ास तौर पर इंडिया के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और ख़ुसूसन अगर बात करें आज के दिन को लेकर तो पूरे हिंदुस्तान में ये जयंती मनाई जाती है। इस वक्त हम पीएचक्यू हेडक्वार्टर श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर डीजी पुलिस की तरफ से सुबह सुबह एक बयान भी सामने नज़र आया, जिसमें ख़ास तौर पर गांधी जयंती के हवाले से बात की गई और साथ ही साथ बात की गांधी जी के फुटप्रिंट्स को लेकर, बात को लेकर कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे और क्या कुछ अमन का पैगाम हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए वो पहुंचाते थे। और साथ ही साथ डीजी पुलिस ने यहाँ पर यह भी बताया कि वादी कश्मीर का जो यूथ है वो अमन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अमन के साथ साथ शांति भी ढूंढ रहा है। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर लिए हैं, जिसमें हम खेल कूद को लेकर या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेकर बात करें, जिसमें यहाँ के यूथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनका मानना है कि आने वाले टाइम में इसका एक रोशनाफ जी हाँ
सफ़र भी हो सकता है। और साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी जिस तरीके से बताया है कि नॉन वायलेंस को लेकर या ख़ास तौर पर जो सिचुएशन जिसमें हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह की जो बात होती है, उसी बात को लेकर आज डीजी पुलिस ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और ख़ास तौर पर आवाम के लिए यही संदेश दिया कि अमन और भाईचारे के साथ साथ पीस की ज़िंदगी ही गुजारना सबसे खूबसूरत ज़िंदगी होती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर में पीडीपी के हवाले से खबर दे रहे हैं हमें तजम्मुल, और पूरी तरह से पूरी जानकारी वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में पीडीपी किस तरह से कवायद चला सकती है, वो देख लीजिए। रियासत की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी की सदर भी हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जिसमें यह कहा गया है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को अपने घर से बाहर आने के लिए, पार्टी इजलास में मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए या उनसे मुलाकात होने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त नामा लेना इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। इधर ताज़ा इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद पीडीपी के कई लीडर गुलाम नबी लून हांजुरा, अब्दुर्रहमान वीरी, खुर्शीद आलम और एजाज अहमद मीर ने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को तहरीरी तौर पर आगाह किया है कि वो अपनी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होना चाहते हैं। इससे पहले भी कई लीडरों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था कि वो पार्टी सदर से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद उसका कोई जवाब आखिरी इतलात मिलने तक नहीं मिला। आज की अर्जी के बाद भी उम्मीद है शायद कायम है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर अब महबूबा मुफ्ती से पार्टी लीडरों को मिलने की इजाज़त दे सकता है। अगर इजाज़त मिली तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनकी रिहाई के लिए भी बात कर सकती है। यहाँ पर यह बात आपको क्लियर बता दूं कि महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त के बाद वाहिद लीडर हैं जो अपने घर में और अपने घर से बाहर लगातार बंद रहीं, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इजाज़त दी है कि अगर महबूबा मुफ्ती को कहीं जाना होगा तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है। अपने ही घर में अपने ही लीडरों से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अब बॉल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट में है। क्या जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी अब की बार इजाज़त देगी कि पीडीपी लीडरान से अपने ही लीडरान मुलाकात कर सकते हैं। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर। तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से पीडीपी जो है वो अपना घमासान अब तेज करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलने की ख्वाहिश जो है वो जताई है, लेकिन डीसी की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। जाहिर तौर पर अगर मिलने की यहाँ इजाजत दी जाती है तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि आला कमान महबूबा मुफ्ती के साथ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी की अध्यक्षा हैं और उनकी रणनीति ही यहाँ फाइनल जो है वो मानी जा सकती है। हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो सियासी घमासान चल रहा है, आरोप पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर मंथन किया जाए। चलिए अब आपको अनंतनाग लिए चलेंगे और अनंतनाग के अंदर भी फिदा हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि गांधी जयंती के मौके पर वहां पर किस तरह से कामकाज जो है वो किया गया है। सबकी इतनी मदद है कि हम पूरे अनंतनाग को ट्री से भर पा रहे हैं। तो आज गांधी जयंती के मौके पे जो आज आपने इनिशिएटिव लिया है, तो ओवरऑल क्या मैसेज देंगे आप सोसाइटी को आज इस मौके पे? मैं सोसाइटी को ये बताना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं गांधी जी क्लीनलीनेस को बहुत बिलीव करते थे और इसीलिए हमने डेलिबरेटली बच्चों से गांधी जी के मैसेज को कन्वे किया दुनिया को और हमारे यूथ को कि प्लीज़ मेन मीडिया से, मेन दुनिया से कनेक्ट होइए। और आप देख रहे हैं कि यंग स्टूडेंट्स, यंग बॉयज़ किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं और कितना अच्छा कश्मीर बनता जा रहा है। थैंक यू सर। आज का दिन ही बहुत अच्छा है, 2 अक्टूबर जो हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और वो क्लीनलीनेस ड्राइव में बिलीव करते थे। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी स्वस्थ भारत को बहुत आगे बढ़ाया है और आज जो हमने यहाँ पर किया है स्वच्छ अनंतनाग, ग्रीन अनंत। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बारामूला और बारामूला से भी कोविड-19 के हवाले से खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं और साथ ही साथ बैक टू विलेज का जो तीसरा चरण आज शुरू हुआ है उसका किस तरह से बाइकआउट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला वहां पर देखा गया। इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए।
जी बिल्कुल आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक की जो सूरत हाल है वो नाजुक बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लोग अभी भी जो है एहतियात नहीं करते हैं। लोग विदाउट मास्क जो है मार्केट जाते हैं और हॉस्पिटलों में जाते हैं। जब इनको जो है डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है तो विदाउट मास्क वो वहाँ पर जाते हैं। अगरचे हमने GMC के जो सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर सैयद मसूद, उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है, कारण यही है यहाँ पे लोग अभी भी जो है एहतियात नहीं करते हैं। हम उन लोगों से यही अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जब भी घर से निकलें मास्क जो है लाजमी ज़रूरी पहनना है। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, चाहे ऊड़ी की बात करें, वहाँ पे जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकंड भी हुआ, अब इस वक्त जो है थर्ड फेज चल रहा है। लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया ने, वो वादे जो है आज तक पूरे नहीं किए गए। आज बाज़ाब्ता तौर पर कई इलाका चाहे हम ऊड़ी की सरहदों की बात करें जहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे हम मोरा की बात करें या लिम्बर की बात करें, वहाँ पे आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि हम आज के बाद जो है ज़िले इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट नहीं, क्योंकि जो वादे किए गए हैं पिछले दफ़ा रोड के हवाले से, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम बिजली खंभों की बात करें, चाहे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, वो आज तक जो है इन लोगों को जो है नहीं दिया गया। हालांकि लोग नालान हैं ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ। लोगों ने ये कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा जब तक ना हमारा काम हो जाएगा। साथ मैं आपको बता दे चलूँ, शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके ऊड़ी की बात करें, वहाँ पर एक फौजी जवान ने खुद को गोली मार दी गई। हालाँकि ये गोली किस वजह पर, किस बुनियाद पर इसने जो है अपने आप को मार दी, इसने जो है सुसाइड किया, ये सूत्र के मुताबिक। आधे ये कहते हैं कि ये आज सुबह ये इंसिडेंट हुआ, आधे ये कहते हैं ये 2-3 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ। अभी तक जो है कुछ पता नहीं चला ये कब ये इंसिडेंट हुआ और इसने क्यों अपने आप को गोली मार दी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, ये रक्षत कुमार इसका नाम है, ये सांबा जम्मू का रहने वाला है। हालांकि ये 2 जकलाई में तैनाती थी इसकी, जो फर्स्ट पोस्ट है सब सेक्टर गोहालन ऊड़ी में इसकी जो है वहाँ पे पोस्ट थी, वहीं पे इसने अपने आप को गोली मार दी गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो हमने पुलिस ज़राए के साथ या फौज के ज़राए के साथ बात की तो उनका यही कहना है अभी तक जो है इसके हवाले से सुराग नहीं मिला। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, क्योंकि राजौरी से भी आज धरने प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतर आई है। शब्बीर अहमद खान की अगुवाई में आज प्रदर्शन यहां पर किया गया है, क्योंकि हाथरस के अंदर जो गैंगरेप हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। जमशेद मलिक ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। यूपी में एक और रेप के बाद कांग्रेस पूरे मुल्क में आज एहजाज पर है। इसके चलते आज राजौरी में भी कांग्रेस की तरफ से एहजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं साबका वजीर सेहत शब्बीर अहमद खान साहब। इनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या मांगे आज आपकी इस प्रोटेस्ट? जो कल यूपी के अंदर यूपी की सरकार ने राहुल गांधी जी को जिस तरीके से उन्होंने लिया, जो कि एक पैदाशी प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के मैं कहूँगा, और फिर वो सिटिंग एक मेंबर पार्लियामेंट है, और जिस तरीके से कल यूपी सरकार ने राहुल जी के साथ जो सलूक किया, मैं कहूँगा कि हमारा जो मुल्क है एक जमहूरी मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और एक सेकुलर जो है वो मुल्क है। लेकिन इस किस्म की मिसाल कहीं मैं कहूँगा कि डिक्टेटरशिप में भी जो है वो नहीं मिलती है। जो राहुल जी के साथ कल यूपी की सरकार, यूपी के जो CM है उन्होंने और उस सरकार ने किया, हम उसकी कड़े अल्फाज में जो है वो निंदा करते हैं। और हम ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं या बाकी जो लोग हैं वो राहुल जी की बैक पे हैं, और हमारा यही है कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त हालात बने और खासकर हमारी रियासत में मैं कहूँगा कि हालात बने हैं, इस वक्त अगर पूरे देश में और पूरी रियासत में कोई अगर लोगों को रोशनी की किरण जो है वो नज़र आ रही है तो राहुल गांधी या कांग्रेस है। और मैं कहूँगा कि पूरी कांग्रेस जो है वो इस वक्त यूनाइटेड है, और जो कल हुआ उसकी हम कड़े अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं। खान साहब, जिस तरह यूपी वाले मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और कल राहुल को जिस तरह रोका गया है, इस तरह जम्मू कश्मीर की सरकार कांग्रेस जो इकाई है कहाँ कहाँ जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? आज पूरे जितने भी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं और ख़ासकर हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह जो है वो कांग्रेस के जो साथी हैं ब्लॉक लेवल पर जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और
ये दिखाने के लिए कि हम सब जो हैं वो राहुल जी की बैक पे हैं, राहुल जी के पीछे खड़े हैं। राहुल जी हमारे लीडर हैं, राहुल जी इस देश के लीडर हैं और मुझे लगता है कि 2024 में वो दिन दूर नहीं जबकि कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को जो है वो उनका जो रोल है, और खासकर मैं कहूँगा कि यूपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है, जिस तरीके से उसने वहाँ पे जो है वो एक वहाँ की सरकार काम कर रही है, उस वजह से मैं कहूँगा कि पूरे देश के जो लोग हैं वो परेशान हैं और मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये थे हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर और साबका वजीर सेहत शबीर अहमद खान साहब, जिनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जिस तरह कल यूपी में राहुल गांधी को उस मुतासर के घर जाने से रोकने के बाद उनके साथ जो धक्का मुक्की की गई, इसके खिलाफ आज पूरी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इकाई की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि यहाँ इस वक्त कांग्रेस के इस एहतजाज में कांग्रेस ने यूपी सीएम का पुतला भी नजर आतिश किया है। इसके साथ साथ यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ साथ इन लोगों की ये मांग है कि यूपी में जो खातून जो लड़की मुतासर हुई है उसको इंसाफ दिया जाए। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज धरने प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और साफ तौर पर उनका कहना था कि बच्चियों के खिलाफ जिस तरह से अपराध चलते जा रहे हैं, इस पर रोक लगना, नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर अपराध जो है वो देखे जा रहे हैं, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी पर बातचीत भी की गई। आपने देखा कि किस तरह से शबीर अहमद खान का कहना था कि सरकार को कोई हक नहीं बनता है बड़े बड़े दावे और वादे करने का, क्योंकि जिस तरह से ये अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं वो सरासर गलत है। इन लोगों की नकेले कसे जाना और इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। चलिए तो अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तो आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन से ही बैक टू विलेज 3rd स्टार्ट हो रहा है। मेरे साथ कुछ पंच हैं, इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है और इनकी यही डिमांड है कि आज से पहले जो फर्स्ट फेज हुआ है, सेकंड फेज हुआ है, कहीं पे भी जो काम नहीं हुए हैं और वादे जो हैं काफ़ी बड़े बड़े किए हैं और ज़मीनी सतह पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ बबौर इलाके के सरपंच हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इनने बाइकआउट किया हुआ है, यहाँ घाट में आए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा था ब्लॉक ऑफिस के अंदर और इन्होंने ये बाहर बैठे हैं। इनकी यही डिमांड है कि आज से पहले जो वादे हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सर, क्यों आपने ये कदम उठाया कि आपने बाइकआउट किया? बैक टू विलेज सोम यानी 3 मरला 3 इस वक्त बाइकआउट करने का मसला जो है, बाइकआउट करने के अलावा और कोई लोग PRIs के पास कोई चारा नहीं था। लोग मजबूर हैं, PRIs मजबूर हैं बाइकआउट करने पे, क्योंकि यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के PRIs ने, पंच हों सरपंच हों, कई बार सरकार के सामने वादे रखे, सरकार के सामने डिमांड्स रखी, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े मसाइल थे, उतने बड़े भी नहीं थे जो करोड़ों का प्रोजेक्ट हो, छोटे छोटे लाखों में जो होता था। कहीं पीने के पानी की किल्लत थी, स्कूल की किल्लत थी, अस्पताल की किल्लत थी, सड़कों की हालत थी। इस सिलसिले में सरकार के से वो मुतालबात रखे थे कि कम से कम इन मुतालबात को हल किया जाए, लेकिन मुसलसल 3रा साल चल रहा है और 3रा बैक टू विलेज चल रहा है। 2 LG यहाँ पे गुजर गए, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, तो क्या हुआ कि उनके दौरान भी यहाँ के लोगों के मुतालबात हल नहीं हुए और इस वक्त तक यहाँ के लोगों के मुतालबात हल नहीं हुए। सरकार कहती है कि हम पैसा भेज रहे हैं, पैसा कहाँ जाता है? अगर सरकार रिटर्न में भेजती है कि हमारे 50% जो है मुतालबात, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे उनको कि हमारे 50% 60% जो मुतालबात हैं हल करो और इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से ही काफी दिनों से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर बाइकआउट किया जाएगा और बाइकआउट करने की बात भी कही गई थी। लेकिन आज जैसे ही बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है तो देखिए कि कोई भी नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचता है। सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे भेजे जाते हैं उनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचता, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऋषि खजूरिया से खास उनकी बातचीत हुई है, देख लीजिए। तो आज से बैक टू विलेज के 3रे चरण की शुरुआत हो चुकी है। वहीं जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में कई ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने इस बार बैक टू विलेज के 3रे चरण को बाइकआउट कर दिया है और इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। मैं इस समय सांबा जिला के जख इलाके की धमोर पंचायत में हूं। यहाँ पर आला अधिकारी जो है वो पूरे तामझाम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल धमोर है। यहाँ पर ये बैक टू विलेज के 3रे चरण की शुरुआत आज होनी थी, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको पंचायतों के
जो नुमाइंदे हैं, सरपंच पंचित, वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर बाइकआउट किया है और वजह बाइकआउट करने की यही है कि जो पुराने काम बैक टू विलेज 1 और 2 में रखवाए गए थे वो नहीं हुए। जन अभियान जो कार्यक्रम चलाया गया वो मात्र एक औपचारिकता थी और फाइनली डिसीजन लिया गया कुछ पंचायतों द्वारा कि इस बार बैक टू विलेज का तीसरा चरण बाइकआउट किया जाएगा। तो यहाँ पर सूनापन आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई किसी तरह की चहल पहल नहीं है, मात्र जो आला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हुए हैं वो यहाँ पर ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये किसकी बात सुनेंगे, ये यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर। तो मैं यहाँ के जो आला अधिकारी है जिनकी ड्यूटी बैक टू विलेज के इस तीसरे चरण में लगी है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों यहाँ पर जो पंचायतों के नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंचे और ये तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर नोडल ऑफिसर हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है मैम आपका? कमलेश रानी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका तो जो भी सिस्टम था वो आपने बनाया, आज यहाँ पर आप पहुंचे भी हैं इस धमोर पंचायत में, लेकिन क्या वजह है कि आपको यहाँ पर पंचायतों की बातें सुनने के लिए यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंचे हैं? देखो जी, मैं इसके लिए ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन बोलूँगी, लेकिन मेरी सुबह सरपंच साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा नहीं कहा था कि हम बाइकआउट करने वाले हैं। सुबह नियर अबाउट मेरी उनके कोई 8:30 बात हुई है, उन्होंने कहा मैडम आप जाइए, मैं उनकी नानी की डेथ हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरी नानी की डेथ हुई है तो आप जाएं वहाँ पे, मेरे बाकी सारे नुमाइंदे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव सभी आपको वहाँ कोऑपरेट करेंगे और वहाँ अवेलेबल होंगे और सारी कार्रवाई होगी। तो उसके बाद तो यहाँ पे 3 मेंबर सुबह आए भी हैं, जहाँ पे 3 पंचेस जहाँ पे सुबह आए हैं। उसके बाद नियर अबाउट कोई 11 बजे के बाद इनका अपना ही यहाँ पे सिस्टम हुआ है, तो मुझे कुछ पता नहीं कि इन्होंने कैसे। तो आपने अपने हायर अथॉरिटीज के साथ बात कर ली है, खासतौर पर डीसी सांबा की बात कर लें या एसीडी सर से बात हुई है? हाँ जी, मेरी हुई है। क्या कहना है उनका? वो कह रहे हैं कि मैम आप अपनी कार्रवाई करें तो ये आ जाएंगे लोग। हाँ जी, चलिए, कहा तो गया है कि आप अपना काम करिए, पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं वो आ जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ से स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं कि बाइकआउट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ इस धमोर पंचायत के कुछ पंच मौजूद हैं। मैं पंची से जानना चाहूंगा क्योंकि जो आला अधिकारी हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आखिर कार्रवाई जो कर रहे हैं किसकी बात वो सुनेंगे। तो मैं अब पंची से जान। सर जी, हमारी तरफ से ये बैक टू विलेज बाइकआउट है। क्या है कि हम 1.25 साल से हम इस लाइन में आए हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारी पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा। हमारी पंचायत में क्यों काम नहीं हो रहे हैं? और भी बहुत सी पंचायतें हैं जहाँ नहीं काम हो रहे हैं, जिस वजह से लोग बैक टू विलेज नहीं अटेंड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि तरक्की हो, गांव की तरक्की हो, उसके लिए वो बैक टू विलेज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो तरक्की क्यों नहीं हो रही? तरक्की होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल में काम दिखने चाहिए। हम घर से निकलते हैं, लोग हमारे पीछे आ जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं है। लोगों को हमसे काम चाहिए, तो हम चाहते हैं कि काम हो, और हम ये गवर्नमेंट की ये जो तरक्की के लिए ये जो राह चलाई है गवर्नमेंट ने, हम चाहते हैं कि हम ये चले और हम इसका हिस्सा बने। लेकिन हम भी अपनी तरफ से मजबूर हैं, अगर हमारे काम नहीं हो रहा तो हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। और फाइनली बैक टू विलेज का तीसरा चरण यहाँ पर बाइकआउट कर दिया है, और इसी के साथ कई ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने आज बाइकआउट कर दिया है। तो शुरुआत आज बैक टू विलेज के तीसरे चरण से शुरू तो हुई है, लेकिन बाइकआउट के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी सोचने की जरूरत है कि आखिर जो सुनवाइयाँ करनी थी वो क्यों नहीं हुई, और फाइनली अब लोगों का गुस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज के लिए। तो आपने देखा कि इन लोगों का क्या कुछ कहना था कि लोगों को समझाने की, जागरूक करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोई भी जन अपने घर से बाहर नहीं निकला है। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक उनके दावे और वादे जो पहले किए गए थे पहले और दूसरे चरण में वो पूरे नहीं होंगे, तब तक वो लोग बाइकआउट करेंगे, और उसका ही जीता जागता सबूत आज जिला सांबा के अंदर देखा गया। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे, और जिला कठुआ के अंदर आज गांधी जयंती के मौके पर पुलिस की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान पर काम जो है वो किया गया है, और उन्होंने शपथ भी ली कि आगे भी इस पर काम जो है वो किया जाएगा। सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। गांधी जयंती के अवसर पर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर पुलिस वालों ने वहां पर सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे इलाके की वहां सफाई की गई। वहीं इस कार्यक्रम से पहले जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करवाया, जिसमें सभी पुलिस जवानों ने वहां पर शपथ ली। सफाई व्यवस्था को कायम रखने की शपथ लेते हुए पुलिस बलों ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से स्वच्छता अभियान चलाएंगे और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे। जिला पुलिस प्रमुख ने कहा है कि 100 घंटे हर व्यक्ति हर वर्ष 100 घंटे स्वच्छता अभियान को देगा। इसी के तहत आज का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था और लखनपुर इसलिए अहम था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और हर रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की आमद होती है। ऐसे में प्रदेश के प्रवेश द्वार को सफाई और साफ रखना बड़ा ही अहम है। पूरे जवानों ने वहां पर सफाई व्यवस्था को आज शुरू करते हुए आने वाले दिनों में भी सफाई व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आज यहाँ कवायद चलाई गई है, लेकिन उनका कहना ये भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही नहीं है, हर रोज इसी तरह से काम जो है वो किया जाएगा। यानी शपथ आज ली गई है कि स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुलाबगढ़ के आसपास के कई इलाकों में अभी आज के दिनों में धुएं के ही जो बादल है वो देखे जा सकते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि करीब एक हफ्ता पहले वहां के एक जंगल में छोटी सी चिंगारी देखी गई थी। हालांकि विभाग को उस टाइम बताया भी गया, लेकिन जिस तरह से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हवाएं चली तो वो जो छोटी सी चिंगारी थी वो एक बड़ी आग के रूप ले चुकी है और आज करीब हफ्ता हो गया है और एक बड़ा एरिया जो है उस जंगल का आग की चपेट में है। जो लोगों से हमें सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक चाहे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो या वन विभाग हो, इनके आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आग अनियंत्रित होती जा रही है उसके चलते आने वाले दिनों में अगर इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो आसपास के गांव हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अभी हालांकि भारी मात्रा में जो हरे सोने का नुकसान हो चुका है, लेकिन लोगों का यही मानना है कि जिस प्रकार से छोटे संसाधनों से इस आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो असफल ही नज़र आ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक बड़े पैमाने पर अभियान छेड़कर इस आग को वहीं रोका जाए ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू के सुचेतगढ़ से आज खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि अगर हम शहादत की बात करें तो हमारे एक 22 साल के बेटे ने भी शहादत यहां पाली है और शुभम को हम नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके साथ ही आज गांधी जयंती के मौके पर अलग अलग जगहों में गांधी जयंती का कार्यक्रम भी मनाया गया। तो मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि तस्वीरें जो है वो फ्लैश की जाएं और देखिए कि न्यू प्लॉट के अंदर भी किस तरह से सफाई अभियान चलाया गया और उसके साथ ही बिश्नाह की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वहां पर भी गांधी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पुंछ के अंदर भी आप देखिए सफाई अभियान चलाता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ वहां पर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो यहां भी गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान और साथ ही साथ शपथ ग्रहण भी की गई। डोडा में भी शपथ ग्रहण की गई और इसके साथ ही अगर हम आपको ये भी बताएं कि लगातार सफाई अभियान को लेकर आज बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन ही आप सफाई अभियान चलाते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर ये अभियान आपको आगे लेकर जाना है तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी तरह से सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन सफाई करने से स्वच्छ भारत अभियान यहां सफल नहीं होने वाला है। हर किसी को इस पर जोर देने की जरूरत है, हर किसी को आगे आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है कि अगर महात्मा गांधी की तरफ से इस अभियान को शुरू किया गया था तो हमारी जिम्मेदारी, हमारे देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उसे आगे ले जाया जाए। तो आगे वो कैसे जाएगा अगर हम इस पर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अमल करते हैं। यानी सिर्फ आज के दिन ही स्वच्छ भारत अभियान को मुकम्मल नहीं बनाना है, हमें हर रोज स्वच्छ भारत अभियान को मुकम्मल बनाना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।